आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CRM के ऊपर। नो बॉडी टोल्ड यू दिस अबाउट CRM। आज मैं आपसे CRM के फीचर्स की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपके बिजनेस में हर मंथ जितनी इंक्वायरीज आती हैं उनमें से एग्जैक्टली कितनी पेइंग कस्टमर्स बनती हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कितने क्लाइंट्स को आपने लास्ट 7 डेज में फॉलो अप नहीं किया, कितने इन्वॉइसेस अभी भी पेंडिंग हैं, कितनी लीड्स ऐसी हैं जो इंटरेस्टेड थीं लेकिन आप बिजी हो गए और बात वहीं ख़त्म हो गई। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो आप अकेले फील मत करिए, क्योंकि इंडिया में 90% स्मॉल बिजनेसेस इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, को लगता है उनकी प्रॉब्लम लीड्स की है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस ओनर है, नाम रखते हैं राहुल। राहुल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है। हर मंथ उसके पास 40 to 50 इंक्वायरीज आ जाती हैं, कुछ इंस्टाग्राम से, कुछ व्हाट्सएप से, कुछ रेफरल से, कुछ वेबसाइट से। सुनने में सब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर का सीन कुछ और है। किसी लीड्स का नंबर व्हाट्सएप में सेव है, किसी का नाम नोटबुक में लिखा हुआ है, किसी की डिटेल्स एक्सेल फाइल में हैं, और कुछ कन्वर्जेशंस तो इतनी पुरानी हो गई हैं कि राहुल को याद भी नहीं है कि उनसे कब बात कही है। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। एक दिन एक लीड मैसेज करती है, हाय आई एम इंटरेस्टेड। राहुल बिजी होता है, रिप्लाई 4 घंटे बाद देता है, लीड चली जाती है। दूसरी लीड प्रपोजल मांगती है, प्रपोजल भेज दिया, फॉलोअप करना भूल गया, डील गई। तीसरा क्लाइंट का पेमेंट ड्यू था, रिमाइंडर नहीं गया, पेमेंट डिले हो गया। मंथ के एंड में राहुल सोचता है, यार मार्केट बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन मार्केट स्लो नहीं थी, सिस्टम मिसिंग था। और ये वही मोमेंट है जहां मोस्ट बिजनेसेस स्टक हो जाते हैं। सब लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं, एड सीख रहे हैं, फनल सीख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सीखता कि जो लीड आ चुकी है उसको मैनेज कैसे करना है। सच बताऊं, बिजनेस में पैसा ज़्यादा लीड्स लाने से नहीं बनता। बिजनेस में पैसा एग्जिस्टिंग लीड्स को प्रॉपरली फॉलोअप करने से बनता है। रिसर्च कहती है कि मोस्ट सेल्स फर्स्ट कन्वर्जेशन में नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी बिजनेसेस ओनर्स सेकेंड फॉलोअप के बाद ही गिव अप कर देते हैं, और वहीं से रेवेन्यू लीक होना शुरू होता है। तो मैंने सोचा, अगर किसी फाउंडर को एक सिंपल सिस्टम मिल जाए जो उसको बताए आज किसी लीड को मैसेज करना है, कौन से क्लाइंट का पेमेंट ड्यू है, कौन सी डील क्लोज होने वाली है, और कितना पैसा मार्केट में अटका हुआ है, तो क्या होगा। यहीं से क्लाइंट कैश फ्लो सिस्टम का आइडिया आया, और इसका फर्स्ट कंपोनेंट है द मिनी CRM। अब जब लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आता है, ट्रेनिंग, सेटअप, मंथली फीस। लेकिन रियलिटी में बिजनेस को शुरुआत में एक सिंपल कमांड सेंटर चाहिए। एक जगह जहां सारी लीड्स विजिबल हों, हर फॉलोअप ट्रैक हो और हर पेमेंट मॉनिटर्ड हो। इमेजिन करो, सुबह आप लैपटॉप खोलते हो, डैशबोर्ड ओपन करते हो और इंस्टेंटली देख पाते हो कितनी लीड्स ओपन हैं, किन लोगों को आज फॉलोअप करना है, कितना रेवेन्यू पाइपलाइन में है, कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। अब आप गेसिंग नहीं कर रहे, अब आप मैनेज कर रहे हो, और यही डिफरेंस होता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, बिजनेस ओनर्स को पता होता है फॉलोअप करना है, लेकिन मैसेज क्या भेजना है। लोग ओवरथिंक करते हैं, अब क्या लिखूं, ज़्यादा पुशी तो नहीं लगूंगा, पेमेंट कैसे मांगूं, रिव्यू कैसे मांगूं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए व्हाट्सएप सेल्स स्क्रिप्ट्स, रेडीमेड प्रूवन मैसेजेस। हर सिचुएशन के लिए नई इंक्वायरी, स्क्रिप्ट रेडी, लीड्स साइलेंट हो गई, स्क्रिप्ट रेडी, प्रपोजल भेजना है, स्क्रिप्ट रेडी, पेमेंट रिमाइंडर, स्क्रिप्ट रेडी। और बेस्ट पार्ट, आपको सेल्स एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉपीराइटर होने की ज़रूरत नहीं, बस राइट सिचुएशन में राइट मैसेज यूज़ करना है। अब यहाँ तक सब कुछ पावरफुल था, लेकिन फिर AI ने गेम चेंज कर दिया। आज
हर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोग उससे सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए एआई का रियल पावर कुछ और है। इमेजिन करो, एक लीड ऑब्जेक्शन देती है, आप सिंपल एआई को मैसेज पेस्ट करते हो और एआई परफेक्टली रिप्लाई जनरेट कर देता है। एक क्लाइंट पेमेंट डिले कर रहा है, एआई प्रोफेशनल रिमाइंडर लिख देता है। प्रपोजल बनाना है, एआई बना देता है। फॉलोअप सीक्वेंस चाहिए, एआई बना देता है। सोशल मीडिया कंटेंट चाहिए, एआई बना देता है। इसीलिए एआई प्रॉम्प्ट पैक क्रिएट किया गया ताकि फाउंडर्स ब्लैक स्क्रीन देखने में टाइम वेस्ट ना करें। एआई लिखे, फाउंडर अप्रूव करे, बिजनेस ग्रो करे, और फिर आता है एक हिडन फैक्टर, परसेप्शन। लोग आपसे तभी ट्रस्ट करते हैं जब आप प्रोफेशनल दिखते हो। अगर प्रपोजल मिसी है, इनवॉइस अनप्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए रेडीमेड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ सर्विस नहीं खरीदता, क्लाइंट कॉन्फिडेंस खरीदता है, और कॉन्फिडेंस प्रोफेशनलिज्म से आता है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट डेडिकेट कर दो डैशबोर्ड चेक करने में, ड्यू फॉलोअप्स करने में, पेंडिंग पेमेंट्स चेज करने में और नेक्स्ट फॉलोअप शेड्यूल करने में, तो 6 मंथ्स बाद आपका बिजनेस कैसा दिखेगा? मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर प्रेडिक्टेबल, मोर प्रॉफिटेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट, लेस स्ट्रेसफुल। क्योंकि अब आपको याद नहीं रखना, सिस्टम याद रखेगा, और बिजनेस ओनर्स को एग्जैक्टली इसी चीज़ की ज़रूरत है, एक सिस्टम। क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसेस और स्ट्रगलिंग बिजनेसेस के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस मार्केटिंग नहीं होता, टैलेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब प्रोसेस रिलेटेबल हो, जब फॉलोअप्स सिस्टमैटिक हो, जब पेमेंट्स ट्रैक्ड हो, जब लीड्स विजिबल हो, और जब हर दिन क्लैरिटी के साथ काम करो। इसीलिए सीआरएम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सीआरएम एक हैबिट है, सीआरएम एक डिसिप्लिन है, सीआरएम एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जब आप उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हो, तब ग्रोथ लक से नहीं, प्रोसेस से आती है, और वहीं प्रोसेस बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपके बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लीड्स, फॉलोअप्स या पेमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।